मैंने तो इस घर से निकाले जाने के लिए बुरा खाना बनाया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि थानेदार साहब ने पूरा मामला संभाल लिया। वीर जी। कितनी मासूम है तेरी बिंदनी, इससे अच्छी तो तुझे मिल ही नहीं सके थी। मारे से बहुत बेहतर बिंदनी मिल जाती। मैं तो घेली हूँ, जब देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती हूँ, लेकिन थानेदार साहब ने मारे से कभी शिकायत नहीं की। पता है, ये मारे से पहले सुबह सुबह उठ जाते हैं, मारे से बहुत अच्छी अलमारी अच्छे से सजा के रखते हैं। घर से लेके थाने से लेके रसोई के सारे काम आते हैं, इतना अच्छा खाना बनाते हैं। और मैं तो अच्छा खाना बनाता है? थारे पति ने तुझे खाना बना कर खिलाया? नहीं, वो पग फेरे की रस्म के लिए हमारे मायके आए थे ना, तो रसोई में हमारी माँ की उन्होंने मदद की थी। वो उनके पैर में चोट लग गई थी ना, इसीलिए। ये तो बहुत अच्छे, लेकिन मुझे खाना बनाना। ये इस खाने का बिल है। आपको तो अच्छे से पता है ना कि बुलबुल को किचन का काम बिल्कुल भी नहीं आता है, तो खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है। ये देखो दादी, इतने इम्पोर्टेंट फंक्शन के दिन भी चाची ने बाहर से खाना मंगवाया और आपसे झूठ बोला। एक बींदनी का नाम उसके सासरे के साथ जुड़ा होता है। सासरे का मान सम्मान इज्जत सब बींदनी के हाथों में होती है। वो चाहे तो समझदारी से सब कुछ संभाल सकती है, और अगर बींदनी चाहे तो झूठ बोलकर धोखा देकर सासरे का नाम मिट्टी में मिला सकती है। और आज यही परीक्षा थी तुम्हारी बुलबुल। पाने का आज तुम्हारी मुंह दिखाई है। तुमने मेहमानों को खुश किया, इसीलिए ये तुम्हारे लिए। हमारा खानदानी हार है, मेरी सास ने मुझे दिया था और आज मैं अपनी बहू को दे रही हूँ। इस हार के साथ इस परिवार की, इस घर की इज्जत, मान मर्यादा सब तुम्हारे हवाले है। दादी, बुलबुल चाची को झूठ बोलने के लिए डांटने की जगह अब मम्मा वाला हाथ दे रही है। श्श्श। मेहमानों के सामने कोई तमाशा नहीं, घर वालों की बात घर वालों के सामने होगी। अरे वाह, खानदानी हार तो मिल गया। बहू, अब जरा पहन के भी तो दिखा दे। हाँ बुलबुल, हार निकालो, मैं अपने हाथों से तुम्हें हार पहनाऊंगी। लाओ। नहीं, अरे सुलक्षा, बहू को बोलो ना पहन के दिखाए। नहीं,
मैं ये हार नहीं पहन सकती। बुलबुल, बुलबुल, क्या बचपन है ये? चुपचाप समदन सा को हार पहनाने थे। चल। माँ, मैं हार नहीं पहन सकती। सबके सामने तो समदन सा की बात काट कर और उनका अपमान करके हमारी परवरिश पर भी दाग लगा रही है। चल पहन। मैंने कहा ना माँ, मैं ये हार नहीं पहन सकती। ये लड़की खुद अपना बना बनाया काम बिगाड़ती है। आखिर ये चाहती क्या है? भाभी साहब, आपकी बात को ना कहने की आज तक किसी की हिम्मत भी नहीं हुई है, पर आपकी बहू तो बहुत तेज निकली भाभी साहब। सुलक्षणा, अब थारे परिवार में थारी पकड़ एकदम ढीली पड़ गई है। सास का हुक्म कैसे टाल रही है? अपनी जगह दिखा रही है क्या इस घर में? अरे भाभी पहन लो ना, माँ इतने प्यार से बोल रही है तो पहनाने दो, क्या हो गया? कोई और बड़ी बात है, वरना बुलबुल कभी इतने लोगों के सामने माँ की बात ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, नहीं पहनना चाहती तो ना सही। पहले से ही बहुत ज्वेलरी पहन रखी है उसने, हो सकता है शायद अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। क्या चाचू, बुलबुल चाची कोई फूल कुमारी थोड़ी ना है, बस दादी का हाथ। देखो अपनी पत्नी का कैसे साथ दे रहा है, ये तो आते ही जोरू का गुलाम बन गया। मुंह दिखाई की रस्म तो हो ही गई है। आप लोग यहाँ पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आने के लिए, बिंदनी को प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। घर में और भी काम होंगे ना, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं भी चलूं। रुक जाइए, आपसे तो अब बातें होंगी। अरे क्या हो गया? क्या तू? अरे एक मिनट, संभल के बेटा, संभल के, किसी के चोट तो ना लगी ना? हाँ भोला? भोला को मत बुलाइए। मैंने गीता को शरबत का ग्लास दिया था, शायद गीता ने ठीक से पकड़ा नहीं, उसके हाथ से ग्लास छूट गया। तो ठीक है भोला। नीचे सारा कांच बिखर गया। अब ये बिखरा हुआ कांच गीता खुद उठाएगी। समदन सा, रुकिए, आप रुकिए, बुलबुल रुको, आप रुकिए, उठिए। भाई संभाल के। माँ मुझे एक बात बताइए, आप तो खुद कहती हैं कि घर में आए हुए मेहमान भगवान का रूप होते हैं, तो फिर आप संस्कार का पाठ याद दिला रही थी गीता को। बींदड़ी के 3 श्रृंगार, मर्यादा, परवरिश और अच्छे संस्कार, और इन तीनों गुणों में से एक भी गुण नहीं है तुम्हारी बुलबुल में। मेरे बेटे के संस्कार देखे, कैसे दौड़ा चला आया तुम्हारी मदद करने के लिए, क्योंकि ये उसकी परवरिश है जो उसे मैंने दी। लेकिन तुमने सिर्फ अपनी बड़ी बेटी को सब कुछ सिखाया, क्योंकि वो इस घर की बींदनी बनने वाली थी।
और बुलबुल को दुनियादारी तो दूर, मक्कारी सिखाई है, मक्कारी। मेरे घर में झूठ बोलना और धोखा देना गुनाह है। ये छोटा सा व्योम भी ये बात जानता है। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? झूठ बोला बुलबुल ने? इसने कहा था कि ये खाना खुद बनाएगी और फिर इसने बाहर से खाना मंगवाया और मेहमानों को ये कहकर खिलाया कि इसने खुद बनाया है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे बुलबुल। इतनी सी हो और इतनी बड़ी बात तुमने झूठ बोला मुझसे। क्या बोले जा रही है सुलक्षणा? और तन्ने कैसे पता चला कि बिंदनी ने खाना बाहर से मंगवाया? वर्णिका, सबूत चाहिए ना आपको? हाथ कंगन को आरसी क्या? ये खाली खाने के डब्बे और ये बिल। माँ, मेरी एक बात सुनिए माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा। बस, मैं अभी बात कर रही हूँ वीर। बिल्कुल सही बात कर रही हैं समदन साहब। सारी गलती थारी है। बेटा, अरे छोरी को कुछ तो सिखाया होता। इतना बड़ा झूठ बोला कैसे? वो भी इतने भले लोगों से। एक मिनट, मैंने ये ना पता कि बुलबुल बिंदनी ने अगर ये करा है तो क्यों करा, पर आज तक मैं जितना इस छोरी ने समझ पाया हूं उसके बल पर यह कह सकूं कि अगर जो ये काम छोरी ने करा है तो इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा कारण होगा। मैंने इस पे आंख बंद करके विश्वास है, ये झूठ ना बोल सकते। माँ पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, बुलबुल झूठ नहीं बोल रही है। उसने पूरा का पूरा खाना बनाया था और उसने ऑर्डर नहीं किया है माँ। तो फिर किसने ऑर्डर किया? मैंने खाना ऑर्डर किया था माँ। और यही बात मैं आप सबको बताना भी चाह रहा था। बुलबुल ने सबके लिए खाना बनाया था माँ, लेकिन वायु और व्योम ने मुझे बताया कि बुलबुल ने खाना खराब बनाया है। फिर मैंने चखा तो रियलाइज हुआ कि वो खाना हम सबको सर्व नहीं कर सकते। फिर मुझे समझ में आया कि आज का दिन आपके लिए कितना मायने रखता है। आपका मान सम्मान, बुलबुल की मुंह दिखाई की रस्म, और जो हम सबने मीठा चखा ना, वो भी बुलबुल ने बनाया था। बुलबुल को इनफैक्ट खाना ऑर्डर करने के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, क्योंकि उस वक्त वो प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत जरूरी था। और मैंने सोचा था जैसे ही ये मेहमान जाएंगे, ये फंक्शन खत्म होगा, तो मैं सबसे पहले आपके पास आकर ये बात बताऊं। लेकिन वीर, तूने तो अपनी माँ की इज्जत, इस परिवार की इज्जत, अपनी पत्नी की इज्जत बचाने के लिए सब कुछ कर लिया। क्यों मैं ये हार नहीं पहन सकती? क्यों नहीं पहन सकती है हार? मैंने तुम्हें सिर्फ इस डब्बे से हार निकालकर मेरे हाथ में देने के लिए कहा था, जो मैं अपने हाथों से तुम्हें पहनाती। फिर क्यों मना कर दिया तुमने? क्योंकि डब्बा खाली था।